हम लगाएंगे वीलो का फॉर्मूला। वीलो का फॉर्मूला के लिए ये टेबल है जिसमें बोला गया है कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग डेट। उसमें ये हमें पूछ रहा है कि 101 आईडी है जिसकी, वो ज्वाइन कब हुआ है। तो हम इसमें देखना पड़ेगा 101 ये ज्वाइन हुआ है 4 तारीख 6वां महीना 2024 को। तो ऐसे अगर बहुत बड़ा डाटा होगा जिसमें 20,000, 30,000, 1 लाख भी हो सकता है, तो उसमें हम ऐसे ढूंढेंगे ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा वी लुकअप। तो इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप। अब बोला ये लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि हमें फाइंड करना है 101, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कॉमा लगाएंगे तो बोलेगा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है कि हमें किस में फाइंड करना है, इस टेबल में, सी टेबल में फाइंड करना है ना हमें। 101 कहाँ है, तो ठीक है 101 हमने इस टेबल में फाइंड कर लिया। फिर कॉमा लगाएंगे। अब बोला कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि किस कॉलम से हमें फाइंड करना है। इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। अब इन 5 कॉलम में हमें क्या फाइंड करना है, ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5। तो हम इजीली यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है कि जैसे ये 101 है, अगर 101 में से डाटा नहीं मिल रहा, क्या भाई ये 102 का उठा के दे दे या फिर 100 का उठा के दे दे, तो उससे मिलता जुलता डाटा है उसको उठा के दे देगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है 1, क्योंकि हमें ट्रू नहीं चाहिए फॉल्स। फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच। ये देखो लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब कि अगर हमने 101 लिखा है तो हमें ये 101 का ही डाटा देगा, ना कि हमें 100 का, 102 का, किसी का डाटा नहीं, हमें 101 का ही डाटा देगा। अगर नहीं होगा तो उसकी जगह हमें एरर शो करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। 0 लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने किया एंटर। बोल रहा है कि ये 4 तारीख 6वां महीना 2024, यानी कि 101 कहाँ गया, हाँ सही आ रहा। तो हमें देखना है इसमें 105 का, बोला 105 हुआ 8 तारीख 2वां महीना 2022 को। हमें देखना है 102 का, और 102 का नहीं देखना अभी, 102 का, ये है 102 का, ठीक है। अब फिर हमसे बोला गया है कि हमें सैलरी और बताओ कि जो एम्प्लॉय आईडी है उसकी करंट में सैलरी कितनी है। इसमें भी वही हम कंडीशन लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और किस में है, इस टेबल में है ना। टेबल एरिया क्या है हमारा, ये कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बताओ इसमें क्या कॉलम इंडेक्स नंबर होना चाहिए। पहले तो हमने 5 लिया था क्योंकि हमें ज्वाइनिंग डेट चाहिए थी, और हमें सैलरी चाहिए, तो हम कौन सा कॉलम देंगे, कॉलम नंबर 3, क्योंकि कॉलम नंबर 3 में हमारी सैलरी है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो गया 3। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें भी हमें एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए, कोई उल्टा सीधा नहीं है ना। तो हमें 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओह ये कैसा है, ये एरर इसलिए है क्योंकि इसमें 104 नंबर डाटा नहीं आया ना, तो 40,000 आ गया ना, 40,000। इसी तरीके से हम देखेंगे 102 का 17,000, 100 वाले का 45,000, है ना। हम ये सैलरी चेक हो गई। अब ये फॉर्मूला है, इसमें बोला है कि हमें सैलरी और ज्वाइनिंग डेट दोनों चाहिए। अभी क्या था, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट चाहिए थी उसे, यहाँ पर सैलरी चाहिए थी, और इस जगह उसे दोनों चीज चाहिए कि वो कब ज्वाइन हुआ है और उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। अब इस जगह हम लगाएंगे फिर से वी लुकअप टेबल एरे और वी लुकअप वैल्यू। टेबल एरे हमारी फिर से यही है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच एंटर।
अब फिर इस जगह कैसा फॉर्मूला, ये लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर 5 कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें क्या किया हमने, 2 बार फॉर्मूला लगाया है ना। तो ऐसे अगर मान लो काफी सारा डाटा हो, ठीक है, इसमें तो काफी कम कॉलम है, अगर किसी में काफी ज्यादा कॉलम हो, ठीक है, उस टाइम पे फिर क्या करोगे, ऐसे एक एक करके लगाओगे नहीं ना, इसमें फिर ऐसे एक एक करके लगाओ तो वैसे और हम ढूंढ नहीं लेंगे उसे कि ये है कहाँ पे, फाइंड करके एम्प्लॉय आईडी फाइंड करेंगे, उसके बाद सारा डाटा देख लेंगे। तो इसके लिए फिर ये एक मैंने फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं सॉरी, ये एक डाटा है, इस डाटा पे हमें अब सारी चीजें चाहिए। अब इसमें तो और भी ज्यादा होगा ना, एक फॉर्मूला इधर लगाओ, दूसरा इधर लगाओ, तीसरा इधर लगाओ, चौथा इधर लगाओ, 4 फॉर्मूले लगेंगे। तो इसके लिए फिर एक शॉर्टकट है, वो देखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। इसे लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कि चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले हम लुकअप वैल्यू देखते हैं। लुकअप वैल्यू ये है, तो हमारा टेबल एरे क्या था, ये है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालें, चलो पहले 2 ही डाल देते हैं क्योंकि मैंने है इसकी जगह, फिर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट को एंटर। बता दिया इसने कि 102 पर अनिल कुमार, ठीक है। अब हम इसका अगर फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो क्या बता रहा है, अनिल कुमार, उसकी सैलरी है 17,000, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर हमें डाटा किसी ने बोला कि हमें ऐसे नहीं, हमें चाहिए डाटा कुछ इस टाइप में, एक मैंने बताता हूँ, मैंने लिया और इसका ये, ठीक है, मतलब मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि किसी भी, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से अगर तुम्हें बोला जाए कि वीलुकअप लगा के दिखाओ, तो उसमें आप सक्षम हो कि हमें कोई सा भी तरीका दिया जाए, हम उस तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे बताया, इजीली लग गया, ठीक है, जैसे फॉर्मूला लगा। इसमें क्या है तो बताऊंगा अभी बाद में, इसमें फॉर्मूला लगा कैसे। अब हम यहाँ पर लगाते हैं ये लुकअप वैल्यू हमारी होगी एम्प्लॉय आईडी, जो कभी लिखी नहीं है, मैं लिखूंगा, ठीक है, कॉमा टेबल एरे हमारा ये हो गया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें फिर नाम के हिसाब से चाहिए, तो हमें 2 नंबर चाहिए, फिर एग्जैक्ट मैच 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। यानी कि एम्प्लॉय आईडी लिखी नहीं है तो मैं एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ। बोला 100 नंबर पे है राजकुमार, ठीक है। अब हमने इसे जैसे ही स्क्रॉल किया, एने आ गया, यहाँ पर क्यों नहीं आया था, हमने स्क्रॉल किया था पर आंसर उसने दे दिया हमें, पर यहाँ पर हमें क्यों नहीं आंसर दिया ओरिजिन इस तरीके में। तो इसका रीजन ये है कि ये देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो यार फॉर्मूला भी आपको दिख नहीं रहा है, दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ये लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल एरे हमारा ये है, एंड 2 नंबर में सर्च करना है 0 एंड ब्रैकेट एंटर। अब देखो इस फॉर्मूले को देखोगे तो लुकअप वैल्यू बोल रहा है B12, ठीक है, सही है, ठीक है। उसके बाद टेबल एरे हमारा ये टेबल है, ये भी ठीक है, F9 सॉरी ये 2 नंबर में फाइंड करना है, ठीक है, एक्सेप्ट मैच के लिए 0, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है, B12, जो कि हमने लुकअप वैल्यू क्या दी थी, इसे
B12 चेंज हुआ। अब क्या कर रहा है ये, इस टेबल में इस कॉलम को छोड़ के यहाँ पे इसे लुकअप वैल्यू ली जाए, इसके अकॉर्डिंग फिर इस टेबल में इसे देखो, इसकी टेबल क्या होगी ताकि मतलब बताता हूँ। ये देखो एक कॉलम अगर मर गया है ना, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये इस तरीके से सही वर्क कर रहा है, वो अपनी जगह ठीक है ना, पर इस कंडीशन में क्यों गलत हो रहा है, इसमें भी तो होना चाहिए, पर इस कंडीशन में गलत होगा क्योंकि देखो लुकअप वैल्यू हमारी M3 ठीक है, उसके बाद टेबल एरे हमारा ये भी ठीक है, एग्जैक्ट जो चाहिए हमें वो भी ठीक है, और एग्जैक्ट मैच वो भी ठीक है। यहाँ पर आके हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, M4। हमें राजकुमार को सर्च नहीं करना, हमें सर्च करना है 100, तो हम एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में पहले तो हमें इसे करना पड़ेगा फिक्स, जिसे करते हैं F4 की दबाओगे ऊपर से ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें टेबल भी भाई नहीं इधर उधर हिलानी डलानी, हमारी टेबल तो वही है ना, जैसे उसमें डाटा इधर ये वाली टेबल ले रहा था, इसे भी सेलेक्ट कर रहा था, इस कॉलम को भी, तो इसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम फिक्स करते हैं, ये भी अपनी जगह डटी रहेगी, भगेगी नहीं इधर, है ना, सबसे बढ़िया, तो इसलिए करते हैं हम इसे फिक्स। फिर दूसरे नंबर कॉलम से डाटा हमें चाहिए, ठीक है, 0 एग्जैक्ट मैच, ठीक है, हम करते हैं एंटर। हम इसे ड्रैग करते हैं, अब ये देखो राजकुमार सब जगह आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया है, 2। अब ये क्या कर रहा है, 100 नंबर सर्च कर रहा है, ठीक है, सही है, 100 नंबर उसने सर्च किया, अच्छी बात है। 2 नंबर कॉलम ये सर्च किया, ठीक है, पर यहाँ पर एक सैलरी की बात है, तो यहाँ पर भी ये 2 नंबर कॉलम को ही ले रहा है, 3 को नहीं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चाहिए। अब इसके लिए हम फिर क्या करें, यहाँ पे आए, इसे कट करें, यहाँ 3 लिखें, आगे सैलरी, इस फॉर्मूले पे आए, यहाँ पर कट करें, यहाँ पर 4 लिखें, इस फॉर्मूले पे आए, यहाँ पर कट करें, इसे 5 लिखें, आगे ना। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट पे नहीं है, जनरल पे से हम डेट फॉर्मेट पे लेते हैं, ये लो आ गया ना, 1/1/2023, ठीक है। तो एक तो हम इसे, जैसे कि हमने इसमें एक एक करके लिखा है, ये 2 नंबर कॉलम है, ये 3 नंबर कॉलम है, ये 4 नंबर कॉलम है, ये 5 नंबर कॉलम है, तो इसका भी एक तोड़ है, जब हम आगे बताएंगे आपको। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है, इसे हमें HSN कोड के हिसाब से हमें सर्च करना है, इसका प्राइस क्या है। पहले क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से हमने सर्च किया था, अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, HSN कोड है, क्वांटिटी है और प्राइस है। पर हमें जो कोड होता है ना, लिखा होता है, किसी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके पीछे कोड लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सर्च करना है। चलो ठीक है, इसे भी करते हैं कि लुकअप वैल्यू हमारी HSN कोड कॉमा टेबल एरे। अब देखो टेबल एरे यहाँ पे कहाँ से सेलेक्ट होगा, इसमें तो हमने ये यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया था, पर इसमें कहाँ से होगा सेलेक्ट। ये सबसे समझने वाली चीज है कि हम जिस चीज को फाइंड कर रहे हैं हमें टेबल वहां से ही सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज अगर आप कहीं और से सेलेक्ट करेंगे तो उसका आंसर गलत आएगा, वो सही नहीं बताएगा। तो हमारा HSN कोड से हमें वो प्राइस चाहिए, तो हम इसे HSN कोड से ही टेबल सेलेक्ट करेंगे जिससे टेबल एरिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा प्राइस कहाँ आ रहा है, ऐसे तो हमारा 1 2 3 4 5वें नंबर पे प्राइस आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, नहीं गलत। हमने जहाँ से टेबल सेलेक्ट की है हम वहाँ से ही प्राइस लिखेंगे। हमारी टेबल कहाँ सेलेक्ट है, HSN कोड से 1 2 3, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 3। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। बोल रहा है 2003
जो ये HSN कोड है इसका प्राइस है 6500। देखना P003 कहाँ गया, ये रहा, है ना, 6500। अब इस जगह हम लिखते हैं P005, 45,000 आ गया ना आंसर। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है HSN कोड से उसका नाम क्या है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने बोला कि ये लुकअप इस कंडीशन में काम करता है। प्रोडक्ट, फिर उसके बाद उसका नाम बताएगा, HSN कोड बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, प्राइस बताएगा। पर अगर तुम सोचो कि मैंने HSN कोड लिया, उसका नाम मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि फॉर्मूला ऐसे काम करता है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, पर इसका भी एक तोड़ है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हम HSN कोड से भी नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम बाद में देखेंगे। इसके लिए एक अलग से टेबल बना रखी है, इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो ये देखो, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये आपने फिक्स किया है, ठीक है, तो ये फिक्स होता क्या है? और इसमें कुछ नहीं किया तब भी आंसर आ गया। इसमें ये सब काम झाम करना पड़ा, इसे F4 करो, इसे फिक्स करो, ये सब कुछ है ना। तो इसका क्या है, इसका ये है, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ, इसका आंसर एग्जैक्ट आया। ठीक है, बिना कुछ किए, और इसमें फिक्स किया, ये सब कुछ किया, तब जाके आंसर आया। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा फॉर्मूला गलत है। बोलेगा लगाया तो आपने, फिर ये गलत क्यों है? गलत है रीजन तो पहले मैंने बताया था। जैसे अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, इसका जब मैं टेबल एरे देख रहा हूँ, तो ये देखो इधर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पे टेबल एरे देखता हूँ, ये देखो इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले पे टेबल एरे देख रहा हूँ, ये देखो कहाँ तक भगता हुआ चला आया, है ना। पर अगर तुम इस फॉर्मूले पे क्लिक कहीं करोगे ना, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, कहीं और नहीं भगेगा। भग रहा है कहीं, किसी फॉर्मूले पे क्लिक करो, टेबल एरे वहीं रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर वहीं रहेगा, लुकअप वैल्यू भी वही रहेगी, पर इसमें भाग रहा है। ये देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। आंसर आया है, अच्छी बात है, मेरे को पता आंसर इसका ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये फिक्स है। फिक्स क्या करता है? अगर जैसे ये वाला है, सैलरी है, इसकी लुकअप वैल्यू M3, ये डॉलर साइन है ना, तो यानी ये फिक्स M3 ही है, M4 नहीं हो सकती, ना ही M5 होगी। ये वो अपनी जगह डटी हुई है, भाग नहीं रही है। वो तो हम अपनी जगह पर सही है, तो ये अपनी जगह पर सही है। इसमें देखो, इसमें भी M3, इसमें भी M3, यानी कि फॉर्मूला अपनी जगह पर ही है, जो हमने उसे कमांड दिया है वो उतने पर ही वर्क कर रहा है। फिक्स करने का ये मतलब होता है। फिक्स अगर तुम जिस चीज पे फिक्स करो ना, वो फिक्स रहेगी, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट आंसर दे दिया हमें, है ना। अब हमारे पास ये एक और डाटा है, इसमें हम लुकअप लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लुकअप करना है कि हमें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे एम्प्लॉय आईडी है 1011। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय आईडी से हमें उसका नाम, एज, जेंडर, पोजीशन और सैलरी, जब मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, ठीक है ना, वही हम यहाँ पर करेंगे। कैसे करना है फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो मैंने बताया था इसे फिक्स करना, तो चीज क्या होती है। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, अब बोला लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसमें मैं दूसरी चीज बताऊंगा आपको, और लुकअप वैल्यू हमारी J1 होगी, टेबल एरे हमारी ये पूरी टेबल। ठीक है, तो अगर आप इसमें जैसे कि नीचे और भी डाटा ऐड करना चाहते हो, फिर भी देखना चाहते हैं कि वो भी हमारे इसमें शो हो,
तो उसके लिए आपको फिर करना पड़ेगा, एक मिनट, फिर आप ऐसे सेलेक्ट करो जो कि आप नीचे तक एंड तक अगर कहीं पे भी डाटा अपडेट करते हैं तो वो अपने आप इसमें ऐड होता रहेगा। देख रहे ए और एफ सीधा सीधा पूरा पूरा कॉलम ले रहा है नीचे तक एंड तक, ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर अब हम इस जगह अभी 2 ही लिखता, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर आ गया धनराज, नहीं धनानंद, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये फिर वही एन इसके लिए हम जैसे ये हमने एक मिनट पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 है ना, ये मैंने नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये कि मैंने ये 2 लिया था इस 2 की जगह मैं इस सेल को लूंगा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है? इस सेल में जो नंबर लिखा है और हमें अलग अलग इस फॉर्मूले पे जाके लिखना नहीं पड़ेगा, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक लेगा क्योंकि इस सेल में ही मैंने वो नंबर ऑलरेडी पहले ही लिख दिए। जैसे हम एंटर करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, देखो नहीं आया ना, क्यों? क्योंकि इस सेल में ये एज फाइंड करेगा तो उसके लिए उसे चाहिए J2 यानी लुकअप वैल्यू। ये जब लुकअप वैल्यू ये हमारी यहाँ पर हो गई, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है 3, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 का जेंडर हमें चाहिए एज, इसलिए ये दे नहीं रहा आंसर। इसके लिए हमें फिर से जो मैंने बताया था लुकअप वैल्यू को हमें फिक्स करना होगा, टेबल को हमें फिक्स करना होगा, पर H2 को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इससे हर बार चेंज होना है, नीचे आना है, तभी तो ये 3 लेगा, अगर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो हर बार 2 लेता चला जाएगा। देखिए हमें 2 लेना नहीं, हमें 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी, इसे हम फिक्स नहीं करेंगे। अब एंटर करते हैं और अब हम इसे ड्रैग करते हैं, आ गया ना आंसर। इसकी क्या एज है, कौन सा जेंडर है, फीमेल, और क्या पोजीशन है, क्या उसकी सैलरी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर सब चेंज करते हैं, एम्प्लॉय आईडी, $1007। विजेंदर सिंह कितने साल के हैं, क्या उनकी फीमेल जेंडर है? भाई कैसे गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, ये सब डाटा है, कोई ऐसा डाटा नहीं है, बनाया गया, कोई उससे इशू नहीं है। क्या पोजीशन है, क्या उनकी सैलरी है। अब अगर ऐसा किसी के सामने रहेगा तो अच्छे नहीं, अगर मान लो सपोर्ट है किसी ने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, सॉरी इस सारे डाटा को डिलीट कर दिया, चला गया ना सब, सारी वैल्यू खत्म। और फिर से अगर लिखते हैं इसे तभी आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका गलत है, पर जब आप सीख रहे हो तो ऐसे ही धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप सीखो तो बेटर रहेगा, तो आपको समझ में भी आएगा कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो आपको पता चला ना, ये कॉलम इंडेक्स नंबर ले रहा है तभी उसका आंसर दे रहा है, तो ये नहीं होंगे तो आंसर नहीं देगा, ठीक है। अब इस टाइम मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे डिलीट करो और इसे भी डिलीट करो, फिर से लगाते हैं फॉर्मूला।